नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राधाकृष्ण मारू राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार 15 से 18 वर्ष की बालिकाओं का वैक्सीनेशन कैंप आयोजित कर बालिकाओं का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक कोविड वैक्सीनेशन टीका लगाया और बालिकाओं ने कहा कि कोरोना की डोज लगाकर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस दौरान इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा वैक्सीनेशन कैंप में बालिकाओं को निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामचंद्र पिलानिया ने बताया कि वर्तमान में कोरोना की लहर की आशंका बनी हुई है, उसको देखते हुए हमने सभी स्कूलों में निर्देशित कर दिया है कि कोविड गाइडलाइन की पूर्णतया पालना करें तथा जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं उसके लिए कक्षा अध्यापकों को निर्देशित कर दिया गया है कि सभी बच्चों के लक्षण एक बार जांच लेवे। यदि कोई भी बच्चे में लक्षण दिखे तो उसका मेडिकल चेकअप करवाए। बच्चे में अगर कोविड के लक्षण दिखते हैं तो स्कूल में आने से रोके। सभी विद्यालयों में 2 गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजर की पूर्णतया पालना किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सहायक निदेशक प्रशासनिक सुधार विभाग राकेश लाटा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की बढ़ती आशंका को देखते हुए सभी बच्चों का कोरोना टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। संपूर्ण टीकाकरण करवाकर व कोरोना गाइडलाइन की पालना करके ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। उन्होंने छात्राओं को टीकाकरण करवाने व परिवार या मोहल्ले में वंचित लोगों को भी टीकाकरण करवाने के लिए सूचित कर प्रेरित करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि अधिकाधिक बच्चों के टीकाकरण करने के लिए मेडिकल टीम द्वारा प्रचार प्रसार कर अभिभावकों को भी बच्चों को टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अवसर पर पीआरओ पूरनमल, मोहम्मद अली, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, एनएसएस प्रभारी प्रीति पाठक ने विद्यालय की छात्राओं को निःशुल्क मास्क वितरित किए। आज मैंने फर्स्ट डोज ले ली है। हमारे स्कूल में लोग बच्चे जो हैं वो वैक्सीन लगवा रहे हैं सब, और हमारे टीचरों द्वारा हमें जागरूक किया जा रहा है कि हमें फर्स्ट डोज लगवानी है। और हमारे स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। सारे बच्चे मास्क लगा के आ रहे हैं। मेरी फैमिली में भी सबने डोज ले ली है, तो मेरी आपसे यही कहना है कि आप सब भी डोज लगवाएं और कोरोना से बचें। भावना पवार है। हमारे स्कूल में आज वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप कोरोना काल में सभी वैक्सीन लगवाएं। मेरी फैमिली ने भी सेकंड डोज कंप्लीट कर लिया है और हमने भी आज स्कूल में फर्स्ट डोज लगवाया है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप बार बार हाथ धोएं, अपना वैक्सीनेशन करवाएं। थैंक यू। हम योगिता वर्मा है, मैं क्लास 12 से हूँ और हमारी स्कूल में आज वैक्सीनेशन कैंप लगा है जिसमें 15 से 18 के बीच के बच्चों ने सबने वैक्सीन लगवाई है। और मेरे घर में भी सबने वैक्सीन लगवा दी है। फर्स्ट और सेकंड डोज दोनों लगवा लिया है। इसलिए हमें सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, इससे बचाव रखना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। वैक्सीन लगवा लिया आज हमने और कोरोना वापस से आ रहा है तो हमें सतर्क रहना है। इससे कोई नुकसान तो होता नहीं है वैक्सीन से हमें, और इससे कोरोना से हमें बच के रहना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा सेफ रहना है। मास्क लगा के रखना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी चाहिए हम लोगों को। और जिसने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है उनसे मैं बोलना चाहूँगी कि वैक्सीन लगवा लीजिए, इससे हमें फ़ायदा ही है, ना कि कोई नुकसान है। इससे हम खुद सेफ भी रहेंगे और हमारे कोई नुकसान भी नहीं होगा। वैक्सीनेशन को लेकर आप हमने वैक्सीन का फर्स्ट एंड सेकंड डोज दोनों लगवा लिया है, तो हम सबसे बोलना चाहेंगे कि सबको लगवानी चाहिए, क्योंकि इससे हमारा खुद का खतरा और साथ ही साथ दूसरे परिवार, फैमिली मेम्बर सबका खतरा कम हो रहा है। प्रकाश है, मैंने आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप था तो मैंने वैक्सीन लगाई और हमारे परिवार में हमें वैक्सीन के लिए प्रेरित किया गया। मेरे परिवार में सभी ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिया। हमारे स्कूल में भी हम रोज़ मास्क लगा के आते हैं, सैनिटाइजेशन होता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। हमारे टीचर्स भी हमें कोरोना के बारे में, कोरोना की सावधानियों के बारे में बताते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। इससे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे हमें फ़ायदा ही होगा और कोरोना से बचाव होगा इसमें। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी विद्यालयों में 15 से 18 वर्ष के जो लड़के लड़कियां हैं उनके वैक्सीन का कार्य तो बहुत ही प्रगति पर चल रहा है और सभी बच्चे इसमें बहुत ही उत्साह से वैक्सीन लगवा रहे हैं।
हमारे सीकर ज़िले में विद्यालयों में विशेष रूप से मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग हो रहा है और आज हम डीओ साहब ने भी सभी संस्था प्रधानों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं और जिला कलेक्टर महोदय ने जिस प्रकार से बताया है कि सभी विद्यालयों में प्रवेश द्वार पर ही वहाँ सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो और सभी बच्चे निरंतर मास्क लगाए रखें और जो उनके सोशल डिस्टेंस की पालना है उसको भी बराबर किया जा रहा है। आज इस मारू स्कूल के अंदर जो वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है उसमें जो छात्राएं जिन्होंने आज वैक्सीन लगाई है और अन्य छात्राओं को भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से मास्क वितरित किए गए हैं और ये एक अवेयरनेस के अंतर्गत हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कार्यक्रम है। ज़िले के लगभग सभी स्कूल में हम उनको आह्वान करते हैं कि मास्क और सैनिटाइज़र पर विशेष ध्यान दें और आज हम इन बेटियों को भी हमने ये संदेश दिया है कि वे अपने परिवार में पड़ोस में वो भी ये देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति महिला पुरुष उनके बुजुर्ग जिनके वैक्सीन का डोज नहीं लगा है या उन्होंने प्रथम डोज लगा लिया है द्वितीय नहीं लगाया है तो उनको प्रेरित करके जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है उन पर भिजवाएं और उनको वैक्सीन लगाएं। धन्यवाद। लानिया मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर। वर्तमान में जो कोरोना की लहर की आशंका बनी हुई है उसको देखते हुए हमने हमारी स्कूलों में निर्देशित कर दिया है कि कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें। जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं तो प्रातः आते ही कक्षा अध्यापक को निर्देशित किया गया है कि सभी बच्चों के लक्षण एक बार जांच लें। अगर कोई भी बच्चा शंका में है तो उसकी मेडिकल चेकअप करवाएं तुरंत और उसमें कोई लगता है तो उसको एक बार स्कूल में आने से रोकें। सभी बच्चे जो हैं मास्क लगा के आते हैं। सैनिटाइज़र की हमने पूरी व्यवस्था करवा रखी है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पूरे निर्देशित किया गया है। तो अपन ने यहाँ स्कूल में देखा कि आधे लड़के यानी कैपेसिटी से आधी क्लास में ही बच्चों को बैठने के लिए कहा है कि कम से कम 2 गज की दूरी बच्चों में रहे। किसी भी बच्चे की अगर होता है तो स्कूल को हम 3 दिन बंद करने के लिए निर्देशित करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अभी आई नहीं है। स्कूलें अब तक सुरक्षित हैं, पढ़ाई आराम से चल रही है और सभी जो है कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। सीकर जिले के नीमका थाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर कार्यकर्ताओं ने यज्ञ किया। कार्यक्रम में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुति डाली और प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा के दौलत राम गोयल, पाटन प्रधान सुवालाल सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संपूर्ण देश के यशस्वी नेता है, जिनके साथ पंजाब में असुरक्षा की जो घटना घटित हुई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए संपूर्ण देश में यज्ञ हवन जैसे आयोजन किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमने सीकर के नीमका थाना में भी महामृत्युंजय का जाप किया है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हरिराम रणवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा में हुई चूक की यह घटना पंजाब सरकार की असफलताओं को और वहां की लाचार सुरक्षा व्यवस्था को दर्शाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पंजाब में जिस प्रकार की घटना घटित हुई, ईश्वर की कृपा से वे पंजाब से सुरक्षित दिल्ली लौटे। सारे देश में मोदी जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी लोगों ने एक भाव व्यक्त किया कि इस प्रकार के महामानव की न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को आवश्यकता है। उनकी दीर्घायु के लिए देश में स्थान स्थान पर यज्ञों का और बहुत सारे धार्मिक आयोजनों का कार्यक्रम हुआ। नीमका थाने में भी माने बाजोर साहब और अन्य सभी लोगों ने तय किया कि हम भी यहाँ इस मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित करें यज्ञ का। आज यहाँ भी मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन आहुतियाँ लगाई गई हैं। हम परमात्मा से कामना करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को
लंबी आयु रहे, वो स्वस्थ रहें और देश का नेतृत्व इसी तरह से करते रहें ताकि भारत की यश कीर्ति पूरे संसार में फैलती रहे और ये देश सुखी रहे। हाँ सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पंजाब से सुरक्षित लौट आए। हम प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे और देश के अंदर शानदार नेतृत्व करे। अब तक उन्होंने बहुत शानदार नेतृत्व कर रहे हैं और हम तो भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि विश्व में उनका परचम फहराए। और आज जिस प्रकार से जो घटना घटी है पंजाब में वो बड़ी निंदनीय है और जिन लोग भी इसमें किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो शामिल थे उनको भगवान भी सजा दे और इसकी जांच अच्छी तरह से हो, शांति से हो, बढ़िया तरीके से इसकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज के माध्यम से इसकी जांच और खुलासा हो कि किन लोगों ने इस प्रकार की राजनीति की जगह चलती रहती है, लेकिन इस प्रकार की ये पहला वाक्य है हिंदुस्तान में देश आज़ाद होने के बाद। तो जिस प्रकार से ऐसे होता है क्या, एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री का सिस्टम होता है, उसको इस प्रकार से बाधा पहुंचाना, फिर तो देश के अंदर कोई सिस्टम ही सारा बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं यही प्रार्थना करता हूं कि इसकी बहुत बढ़िया तरीके से जांच हो और मोदी जी को लंबी आयु। थाना के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर महामृत्युंजय जाप के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के लंबे और यशस्वी जीवन की कामना की है। मैं समझता हूँ देश के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटित हुई जिस प्रकार की घटना पंजाब में घटित हुई है। ये जिन ताकतों ने का इस घटना में परोक्ष अप्रोक्ष रूप से योगदान रहा है, उन सब ताकतों के खिलाफ प्रभावी रूप से जांच करके एक प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित हो और देश का आम नागरिक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश को आगे ले जाने में, पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा स्थापित करने में प्रधानमंत्री जी ने जो योगदान दिया है, उनका यश, उनकी उम्र इस देश को बहुत लंबे समय तक मिल सके, इसके लिए इस यज्ञ में हम सब लोगों ने भाग लिया है। धन्यवाद। खबर सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे से है, जहां कस्बे के खटीकार मोहल्ला स्थित विद्याबाई आश्रम में साध्वी मीरा दास का भंडारा कल 8 जनवरी को होगा। भाजपा शहर मंडल महामंत्री एवं पार्षद राजेंद्र कुमार खींची ने बताया कि आज विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीकर के परम तपस्वी संत सेवादास जी महाराज मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही दूर दूर से आए हुए संतों के द्वारा भजनों की रसगंगा बहाई जाएगी। भंडारे का आयोजन समस्त लक्ष्मणगढ़ खटीक समाज द्वारा किया जा रहा है। पार्षद राजेंद्र खींची ने बताया कि भंडारे में कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। सीकर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा संपूर्ण राजस्थान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई, जिसमें सीकर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा ने बताया कि मोर्चा द्वारा सीकर में भी भारत माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर आदि स्थानों पर जिले के हर मंडल में हवन, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ के साथ ही महामृत्युंजय मंत्र की जाप अनेक स्थानों पर किए गए। शहर अध्यक्ष कविता चौधरी ने कहा, मोदी जी के जीवन रक्षा के लिए हम बराबर भगवान का जप व पूजा पाठ जारी रखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जिला महामंत्री सरिता बुड्डक, जिला मंत्री उमा सैनी, शहर अध्यक्ष कविता चौधरी, प्रतिभा शर्मा, संगीता रुलानिया, लक्ष्मी राठौड़, सुधा हंसा आदि ने भाग लिया। मैं कविता चौधरी, भाजपा मंडल जो 3 से अध्यक्ष। आज हम यहाँ भारत माता मंदिर में मोदी जी की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की पंजाब में जो यात्रा रोककर उनकी सुरक्षा और उनका जो अपमान किया गया है, उस उपलक्ष्य में हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये कामना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहे और दीर्घायु को प्राप्त करें और हमेशा हमारे देश को तरक्की की ओर ले जाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ भैया बोलो। निकटवर्ती गांव तोलियासर में राज्य सरकार के सतत शिक्षा साक्षरता निदेशालय व आरकेसीएल कंपनी के बीच हुए अनुबंध के तहत चूरू जिले के 9 साक्षर प्रौढ़ों को कंप्यूटर साक्षर करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर की कंप्यूटर लैब में आज नियो डिजिटल लिटरेसी कोर्स का शुभारंभ प्रधानाचार्य कमलेश तेतरवाल द्वारा किया गया। इस 1 महीने के पाठ्यक्रम में इस वर्ष के 9 साक्षर प्रौढ़ों को पढ़ना लिखना अभियान के तहत डिजिटल साक्षरता व कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान आदि की जानकारी दी जाएगी। आज के उच्च माध्यमिक तोलियासर में आज हमारी जो कंप्यूटर लैब है उसमें आरकेसीएल कंपनी
और राजस्थान सरकार के सतत शिक्षा एवं साक्षरता निदेशालय के अनुबंध के तहत जो नव साक्षर इस गांव में हमारे द्वारा किए गए हैं उनको डिजिटल लिटरेसी के रूप में 1 महीने का कोर्स शुरू किया गया है। इस 1 महीने के कोर्स में कंपनी के द्वारा निःशुल्क इन प्रौढ़ साक्षरों को कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी दी जाएगी और कंप्यूटर को चलाना, कंप्यूटर के बारे में वो कैसे इसमें काम करता है, ये 1 महीने के कोर्स में निःशुल्क सुविधा इन प्रौढ़ साक्षरों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि राज्य सरकार की इस योजना से हमारे जो नव साक्षर हैं वो साक्षर तो हुए ही हैं, डिजिटल साक्षर भी होंगे और इससे गांव के अन्य लोग जो हैं उनमें भी रुचि पैदा होगी। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील खंडेला का सदस्यता अभियान खंडेला क्षेत्र के गांवों में जारी रहा। 25 दिसंबर से किसान सभा के सदस्य बनाने जारी है। किसान सभा के तहसील सचिव केशाराम धायल ने बताया कि किसान आंदोलन में सक्रियता लाने के लिए किसानों में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आने वाले समय में राजस्थान में घरेलू बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लिए जाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, समर्थन मूल्य की गारंटी देने, आवारा पशुओं की व्यवस्था करने, बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने, बेरोजगारों को रोजगार देने सहित अनेक मांगों को लेकर जन जागरण अभियान चलाकर किसानों को सक्रिय सदस्य बनाया जा रहा है। आज मलिकपुर और ज्ञानपुरा में सदस्य अभियान में तहसील सचिव केशाराम धायल, भूदाराम बगड़िया, बीरबल बगड़िया, बिंजाराम रोलानिया, जगदीश रोलानिया, सज्जन रोलानिया, सरदार भागीरथ, जगन्नाथ, रघुनाथ, ओंकार डागर, केदारमल, झाबरमल रोलानिया, राजेंद्र जांगीर, प्रभात रोलानिया, शीशराम बराला सहित अनेक लोगों ने सक्रियता से भाग लिया। जन जागरण अभियान व सदस्यता अभियान पूरे खंडेला क्षेत्र में 31 जनवरी तक चलाकर गांव मलिकपुर में फरवरी माह में तहसील सम्मेलन किया जाएगा। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत RUIDP के अधिशासी अभियंता मनोज मित्तल के निर्देश पर सीवरेज कार्य में कार्यरत श्रमिकों को STP साइट पर कैंप लगाकर कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम व द्वितीय डोज लगवाकर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कैंप में 31 श्रमिकों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन कार्यक्रम में कैंप के सहायक सामाजिक विकास अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने श्रमिकों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करते हुए बताया कि कम से कम 2 गज दूरी बनाकर रखें, बार-बार साबुन से हाथ धोएं, बिना मास्क के बाहर नहीं निकले, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकें, किसी से हाथ नहीं मिलाएं, भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं। CMSC के सपोर्ट इंजीनियर मोहम्मद रिजवान खान ने बताया कि अपने आसपास साफ सफाई रखें व गंदगी से होने वाली बीमारियों और उनसे होने वाले आर्थिक एवं शारीरिक नुकसानों के बारे में बताएं। LNT के सुरक्षा अधिकारी मनदीव वालिया व इकराम खान ने श्रमिकों को साइट पर सुरक्षा को प्राथमिकता देने तथा सुरक्षा उपकरणों के साथ कार्य करने के बारे में बताया। कार्यक्रम में शिवराज अकबर आलम, राहुल राजेश ने उपस्थित रहकर वैक्सीन कार्यक्रम में सहयोग किया। तारानगर विधायक एवं पूर्व सांसद लोकसभा व राज्यसभा नरेंद्र बुडानिया ने HDFC बैंक के सामने राजगढ़ रोड पर स्थित IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन की 147वीं शाखा का फीता काटकर शुभारंभ किया। शाखा कर्मचारियों ने साफा पहनाकर विधायक बुडानिया का स्वागत किया। राजस्थान हेड मोहम्मद सलीम जैदी ने बताया कि उक्त शाखा खुलने से आमजन को लाभ मिलेगा। इससे बैंकों में लोन लेने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा तथा न ही बैंकों के चक्कर काटने पड़ेंगे। जरूरतमंद व्यक्ति अपना गोल्ड रखकर कम ब्याज पर लोन ले सकेगा। इस मौके पर प्रधान संजय कसवा, चेयरमैन प्रतिनिधि मुंशी खा, सावा ब्लॉक जयचंद्र शर्मा, BDC मेंबर मोहर सिंह जानी, जिला उपाध्यक्ष मनीराम व्यास, सुरेंद्र सहारण, नगर अध्यक्ष भागीरथ भामी, पूर्व चेयरमैन याकूब भुट्टो, पार्षद हरि सिंह बैनीवाल, सहदेव सिंह भाटी, गोपाल शास्त्री, अदरीश सैयद, मान सिंह सैनी, कुंदन सैनी, दीपक सोनी, साजिद टाक, सुरेश इंदौरिया सहित शाखा कर्मचारी उपस्थित रहे। इस फाइनेंस गोल्ड लोन IIFL के आज उद्घाटन समारोह में सब उपस्थित हैं। मैं इनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप फुले लोगों की सेवा करें। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो वे सब जगह वो भ्रमित करती हैं। हमारे लोगों के साथ में कहीं कुछ ऐसी वैसी बात नहीं हो जाए जिससे कि हमारा नाम भी खराब हो और आपका नाम भी खराब हो, क्योंकि मैं तो गोपाल शास्त्री जी के आग्रह पर मैं आपके बीच में आया हूं।
पंजाब में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को बाधित करने के विरोध में भाजपा ने कांग्रेस व पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला दहन किया। इस घटना के विरोध में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देर शाम बावड़ी गेट बस स्टैंड पर कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। भाजपा के शहर अध्यक्ष राम अवतार रुतला ने कहा कि पीएम की लंबी उम्र की कामना के लिए युवा मोर्चा हनुमान चालीसा के पाठ कर उनकी लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार पर उन्होंने सीधी तरीके से निशाना साधा। चूरू जिले के सुजानगढ़ में चलाए जा रहे शुद्धि के लिए युद्ध अभियान में जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा टीम ने शुक्रवार 7 जनवरी 2022 को सुजानगढ़ में कार्रवाई कर घी व मिल्क केक के 2 नमूने लिए। अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा टीम सुजानगढ़ में कार्रवाई कर 2 नमूने लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजा ने बताया कि सुजानगढ़ में फर्म सावरमल पवन कुमार से घी का नमूना लिया गया। इसके अलावा अरोड़ा 56 भोग से मिल्क केक का नमूना लिया गया। इस दौरान नायब तहसीलदार पृथ्वी सिंह व सहायक पुलिस निरीक्षक तेजाराम व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। टीम ने दुकानों के निरीक्षण के दौरान अवधि पर खाद्य सामग्री को भी नष्ट करवाया। सीएमएचओ मनोज शर्मा ने बताया कि अभियान के दौरान दूध, मावा, पनीर, आटा, बेसन, खाद्य तेल, घी, सूखा मेवा, मसाला की जांच की जा रही है। अभियान के दौरान डिकाय ऑपरेशन भी किए जाएंगे। जांच दल द्वारा संस्थाओं का निरीक्षण कर नमूने लिए जाएंगे तथा फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार मिलावटी माल को मौके पर ही नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। पी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.